दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते नहीं थकते कि उन्होंने बिहार को सब कुछ दे दिया है। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या आदिवासी, सबका विकास उन्होंने कर दिया है। और 2005 के पहले बिहार में कुछ था ही नहीं। ये बात आप बार बार सुनते होंगे हमारे मुख्यमंत्री के जुबान से, हमारे मुख्यमंत्री के श्रीमुख से आप सुनते होंगे ये बात। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? देखिए, दैनिक भास्कर में एक ऐसी रिपोर्ट छपी है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, बिहार में गरीबी किस स्तर पर है, मतलब भूखमरी किस स्तर पे है कि सच में भूख से कोई व्यक्ति मर रहा है। ये सच्ची घटना बिहार में है, कोई कहानी नहीं है जो स्टोरी आपको हम बताने जा रहे हैं। गया जिले के राजेश विश्वकर्मा की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके घर में कई दिनों से खाना नहीं बन रहा था और अंतोगत्वा शरीर जवाब दे गया, शरीर मृत हो गया। कारण था कि उसे भोजन नहीं मिल पा रहा था। अब उनके 2 बच्चे हैं। उनका जो बड़ा वाला बच्चा है, जो बेटा है, उसकी 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है और एग्जाम देने के ठीक पहले उसे अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। और दोस्तों, जो वहां पर अधिकारी पहुंचे जब इसे देखने के लिए, जानने के लिए कि मामला क्या है, तो राकेश सिंह जो अधिकारी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना गरीब परिवार नहीं देखा था। और ये घटना बिहार के गया जिले में घटी है। ये घटना कोई बाहर की नहीं घटी है। तो यही कारण है कि बिहारी आज मजबूर होते हैं पलायन को लेकर। क्या करेंगे, बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है। देखिए, ये एक गैरेज पर मैकेनिक थे, जो राजेश विश्वकर्मा जिनकी मौत हो गई, ये गैरेज पर मैकेनिक थे, दिहाड़ी के मजदूर थे। वहां से नौकरी छूट गई और उसके बाद इन्हें कहीं कोई रोजगार, कहीं कोई पैसा, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। तो अब परिवार क्या करता? अनाज जो था वो खत्म हो गया, चावल दाल जो था वो खत्म हो गया और उसके बाद इनके घर कई दिनों से चूल्हा नहीं जल रहा था। अब हुआ ये, और देखिए सबसे बड़ी बात कि इनके घर का व्यवस्था ऐसा था कि ठंड से बचने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। तो बोरा जो होता है उसे घर के चारों तरफ लपेट कर ठंड से बचने का इंतजाम किया गया था। तो एक तो खाली पेट, ऊपर से ठंड की मार, शरीर कितना सहता? शरीर ने जवाब दे दिया। राजेश विश्वकर्मा जो है वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। वो बाइक के सॉकर के मिस्त्री थे, गांव के छोटे से दुकान में काम करते थे। वह काम भी छूट गया, फिर काम नहीं मिला तो घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। पत्नी बबीता देवी बताती हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और उनके जो पति है वो शनिवार की पूरी रात बेचैन थे और सुबह देखा तो उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों, आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक घटना है, कितनी दर्दनाक घटना है। और ये हम सिर्फ बिहार सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारा सवाल केंद्र सरकार पर भी है। भाई, आप 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं। देखिए, योजनाओं का जिक्र भी है, दैनिक भास्कर में इसका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हुआ? तो नहीं मिला। इसके अलावा राशन कार्ड योजना क्या हुआ? नहीं बना है अभी तक। मनरेगा जॉब कार्ड का क्या हुआ? तो इनके पास नहीं था। इसके अलावा नल जल योजना घर तक नहीं पहुंचा। और शौचालय का क्या हुआ? तो बना ही नहीं। तो मतलब ये कागज पर ये तमाम योजनाएं जो है वो चल रही हैं। और राजेश विश्वकर्मा की मौत इस बात की पुष्टि करता है, इस बात पर मुहर लगाता है कि दरअसल योजना जो है उसे अधिकारी खा जाते हैं, अपने घर भरते हैं। और यही अधिकारी है जिनके घर पे छापा पड़ता है तो 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कैश निकल के आ जाता है। और राजेश विश्वकर्मा जैसे लोग, इनकी हकमारी होती है और इन्हें अंतोगत्वा मरना पड़ता है। आखिर राज ठाकरे जैसा नेता महाराष्ट्र में कैसे गाली दे देता है बिहारियों को? यही कारण है, यही कारण है। और सोचिए कि हमारे सीएम साहब प्रगति यात्रा पर है, आज गया का उनका यात्रा है, फिर रोहतास का यात्रा है। 225 करोड़ रुपए सिर्फ उनके यात्रा पे खर्च हो रहा है, सिर्फ उनके यात्रा पे खर्च हो रहा है। और अधिकारी उन्हें घेरे रहते हैं कि वास्तविक बिहार ना दिखे, बिहार की सच्चाई उन्हें ना दिखे। हो सकता है कि ये खबर भी छुपा दिया जाएगा उनसे, हो सकता है कि सीएम साहब के नजर से ये खबर छुपा दिया जाएगा, क्योंकि बिहार की पोल खोल रही है, बिहार की पोल खोलती है ये खबर। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में किस स्तर पर गरीबी है, किस स्तर पर भूखमरी है। हम किस जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम किस जीडीपी की बात करते हैं? क्या विकास, कौन सा विकास? स्वास्थ्य विभाग में 10,000 करोड़ का बजट, तो फलाना विभाग में इतने हजार करोड़ का बजट। लूट मचा हुआ है बिहार में, लूट। मैंने कई योजनाओं का नाम लिया, कई योजनाओं का मैंने आपको गिनवाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज तक इन्हें नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं बना, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं था, नल जल योजना घर तक नहीं पहुंचा, शौचालय तो बना ही नहीं। और जो राशन बटा जा रहा है, जो अनाज बटा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसकी चर्चा होती है, वो कहां है? अगर वो भी इन्हें मिला होता तो शायद ही कम से कम भूखे ना मरते। आज राजेश वर्मा के जो 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं। देखिए, उनका नाम आपको मैं बता दे रहा हूं।
रवि विश्वकर्मा 15 साल के हैं और दूसरे जो है निखिल विश्वकर्मा वो 6 साल के हैं। तो रवि विश्वकर्मा का इस साल बोर्ड का परीक्षा है 17 फरवरी से, मतलब 4 दिनों के बाद उनका परीक्षा शुरू होने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने पिता के मुख को अग्नि दिया है, मुखाग्नि उन्होंने दिया है। सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। और कोई कारण नहीं था मरने का, सिर्फ कारण यही बना कि उनके घर अनाज नहीं था खाने को। तो ये बहुत दर्दनाक कहानी है बिहार की। और बिहार कितना गरीब राज्य है इसका आप अंदाजा इस प्रकरण से लगा सकते हैं, इस घटना से लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप ये भी सोचिए कि हमारे सीएम साहब कितना दम भरते हैं कि 2005 के बाद हमने सब कुछ कर दिया, सबका विकास करा दिया, सड़क बनवा दिया, पुल पुलिया बांध दिया, नल जल योजना से सबके घर पानी पहुंचा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि राजेश विश्वकर्मा जैसे इस राज्य में, ये देखिए ये तो रिपोर्ट दर्ज हो गया, तो मीडिया में आ गया, अखबारों ने छाप दिया, हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन ऐसी कई घटनाएं घटती हैं बिहार में जिससे कोई सरोकार नहीं रखता, जिसे कोई जान नहीं पाता, जिस तक कोई पहुंच नहीं पाता। और ऐसे कई राजेश विश्वकर्मा आज भी मरेंगे, कल भी मरेंगे। और सीएम साहब का प्रगति यात्रा हो रहा है, तो जहां जहां सीएम साहब जाते हैं वहां पर नकली पौधे लगा दिए जाते हैं, जबरदस्ती बिल्डिंग को पेंट कर दिया जाता है दिखाने के लिए कि हमने काफी विकास किया है, सब कुछ साफ सुथरा है, अस्पताल बन गया है, स्कूल अच्छे से चल रहे हैं, बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सब कुछ आर्टिफिशियल दिखाया जाता है हमारे सीएम साहब। और हमारे सीएम साहब, अब उन्हें भोला भाला कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए उन्हें? तो ये बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही कारण है ना कि बिहारी आज अगर बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी करने महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट में, तो पिटते हैं। राज ठाकरे का वो बयान तो आपने सुना ही होगा। और हमारे सीएम साहब क्या कहते हैं, हमारे सीएम साहब क्या कहते हैं बिहार को लेकर, वो भी आपको सुनना चाहिए। ये भी देख लीजिए आप। ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तब बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, आप बोलिए आप इतना होता है, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। तो अब सोचिए कि एक तरफ हमारे आत्ममुग्ध सीएम साहब जो है, जिन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर दिया बिहार में। बिहार की हकीकत यही है जो बाहर के नेता बिहारियों को दिखाते रहते हैं। और क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या है हमारे राज्य में भाई? मतलब वो गैरेज मैकेनिक जो शॉकर बाइक शॉकर बनाता था अपने गांव में, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अगर स्कीम निकलता है कि छोटे उद्यमी को हम लोन देंगे, तो उसमें अलग सेटिंग हो जाता है। वैसे लोग लोन लेकर बैठ जाते हैं जिन्हें लोन का जरूरत नहीं है। राशन वो लोग खा रहे हैं जिनके परिवार में पहले ही से कमाने वाले लोग हैं। तो एक पूरा नेक्सस, एक पूरा स्कैम बिहार में काम कर रहा है। और आम बिहारी जो है, जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, सीएम तो छोड़ दीजिए, जिसका सीओ भी नहीं सुनता, जिसका वीडियो भी नहीं सुनता, जिसका हवलदार तक नहीं सुनता, उसकी मौत ऐसे ही होती है, उसकी नियति है ये मौत। और दोस्तों ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, देखिए दैनिक भास्कर के रेफरेंस से हमें खबर कर रहे हैं, हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। आपको जानना जरूरी है क्योंकि इस बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है। और अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट करिए। जाति पाति से उठकर, क्षेत्र से उठकर कि फलाना हमारे जाति के हैं, विश्वकर्मा बड़े समाज से आता है, अति पिछड़ा है, नीतीश कुमार अति पिछड़ा का नेता है, सारा नेतृत्व अति पिछड़ा के हाथ में रहता है। क्या हुआ, क्या हुआ इनके परिवार के साथ? कौन नेता आया इस परिवार को मदद करने के लिए? तो जनप्रतिनिधि सही होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि अधिकारियों पर लगाम भी लगेगा तो सही जनप्रतिनिधि ही लगा सकते हैं, सही मुख्यमंत्री ही लगा सकते हैं। और इस झूठ और आडंबर से हमें बाहर निकलना होगा कि बिहार बहुत विकास कर रहा है। विकास अगर होता तो आज राजेश विश्वकर्मा को भूखे नहीं मरना पड़ता, इनके बदन पर कपड़ा तक नहीं है। आज बबीता देवी जो इनकी पत्नी है वो अनाथ हो गई है। सोचिए, हो सकता है कि अब कोई कमाने का साधन नहीं है, तो हो सकता है कि इनके आगे और भी कई घटना घटे। और इस तरह के सैकड़ों घटना बिहार में रोजाना घट रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।